गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में हमने सुना द्वेष दुर्भाव से अपनी हानि होती है और जिससे द्वेष करते हैं उससे भी हानि होने की आशंका बनी रहती है। द्वेष की वजह से बने बनाए परिवार नष्ट हो जाते हैं। मनोभूमि में ऐसी ग्रंथियां बन जाती हैं जो आगे चलकर अनेक कष्ट साध्य एवं असाध्य रोगों को जन्म देती हैं। प्रायः द्वेष का कारण गलतफहमी भी होता है। इस संसार में अलग अलग मान्यताएं, विचारधाराएं हैं। हम सहिष्णु बने, अपना मत, अपनी विचारधाराएं, मान्यताएं अलग हैं तो दूसरों पर उन्हें थोपे नहीं। गलतफहमियों को आपसी समझ से बातचीत कर सुलझाएं और द्वेष को मन में न पलने दें। आइए अब आगे बढ़ते हैं। जीवन की सफलता के मार्ग में द्वेष यदि विष है तो प्रसन्नता अमृत। जब भी संभव हो सदा हंसिए, ये सस्ती दवा है। हंसना मानव जीवन का उज्जवल पहलू है। खिलखिलाकर हंसना और हास्य विनोद मनुष्य के स्वास्थ्य को ठीक बनाने की अचूक दवा है। शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य के लिए हंसना एक महत्वपूर्ण साधन है। बाल सुलभ मुस्कुराहट व हंसी विनोद के संपर्क में आकर निराश नीरस व्यक्तियों में भी जीवन की स्फूर्णा जाग पड़ती है। साथियों के हास्य विनोदमय कहकहों के बीच मनुष्य अपने दुख व अवसाद की अनुभूतियों को भुला देता है। हंसने से नसें व मांसपेशियां प्रभावित होती हैं, अपना पाचक रस पर्याप्त रूप से छोड़ती हैं और सक्रिय बन जाती हैं। फेफड़ों में रक्त की गति तेजी से बढ़ जाती है। श्वास प्रश्वास की गति भी बढ़ जाती है, जिससे शरीर द्वारा ऑक्सीजन अधिक मात्रा में ग्रहण की जाती है। रक्त की शुद्धि भी तेजी से होने लग जाती है और शरीर में जीवन तत्व सक्रिय होकर स्वास्थ्य को पुष्ट बनाते हैं। जीवन में आने वाली कठिनाइयों, परेशानियों और समस्याओं के भार से होने वाली क्लांति, खिन्नता एवं मानसिक असंतुलन हास्य विनोद के संपर्क में आते ही और विपत्तियां सहन करते रहे हैं। महापुरुषों की महानता इसी आधार पर परखी जाती है कि उनने आदर्श और सुविधा में किसे चुना और अपनी चरित्र निष्ठा को कितनी कठिनाइयों पर कसे जाने के लिए कितनी प्रसन्नता पूर्वक प्रस्तुत किया। विपत्ति को टालने अथवा हल्का करने का सबसे सस्ता और अचूक नुस्खा ये है कि कठिनाई को हल्की माना जाए। सही एवं भरपूर प्रयत्न करना ऐसी ही मनस्थिति में संभव हो सकता है। लड़खड़ाता हुआ चिंतन तो और भी अधिक गहरे दलदल में फंसा देता है। उज्जवल भविष्य की आशा छोड़ दी जाए तो फिर चारों ओर अंधकार ही अंधकार दिखाई देगा और हल्की सी कठिनाई को पार करना भी पहाड़ उठाने जैसा भारी मालूम पड़ेगा। हल्की फुल्की हर्षोल्लास, संतोष एवं आनंद से जिंदगी जीने की योजना बनानी चाहिए और इस मार्ग में जो अवरोध हो उन्हें चुन चुनकर मार्ग से हटाना चाहिए। विचार करने पर जो व्यक्ति अपने को अभावग्रस्त, कठिनाइयों से घिरा हुआ, विरोधी दुर्जनों के बीच रहता हुआ भविष्य में विपत्तियों की संभावनाओं से जकड़ा अनुभव करेंगे तो उनका जी सदा ही खिन्न और उद्विग्न रहेगा। चिंतन की इस निषेधात्मक धारा को विवेक से बहुत कुछ हल्का किया जा सकता है। भविष्य में क्या होना है किसी को नहीं पता। यदि ये बात सही है तो विपत्ति की आशंका करने की अपेक्षा उज्जवल भविष्य की कल्पना क्यों न की जाए और निराशा के स्थान पर आशा को क्यों न अपनाया जाए। साथियों के दोष ही दोष क्यों देखे जाए, उनमें जो गुण हैं उन्हें क्यों न समझें। उनके द्वारा जो क्षति हुई है उसी पर क्यों विचार करते रहें। जो सहयोग सद्भाव वे देते रहे हैं उन सुखद प्रसंगों का स्मरण क्यों न किया जाए। स्वजनों के दोष दुर्गुणों को देखना सुधारना उचित है, पर वह कार्य डॉक्टर और रोगी की, वयस्क और बालक की भावना के साथ उदारता पूर्वक और बिना खींचे भी किया जा सकता है। अप्रिय प्रसंग हर किसी के जीवन में कभी न कभी घटित हुए ही होते हैं। यदि उन्हें ढूंढकर एकत्रित किया जाए और उन्हीं का स्मरण करते रहा जाए तो लगेगा कि जैसे सारा जीवन दुख कष्ट सहते सहते असफल ही बीत गया। इसके विपरीत यदि सुखद प्रसंगों को ढूंढा जाए तो वे भी इतने अधिक दिखाई पड़ेंगे
जिनके आधार पर सुखी जीवन जी लेने का गर्व किया जा सके। एक स्मृति दुखी बनाती है तो दूसरी के कारण होठों पर मुस्कान भी तो दौड़ती है। हंसी खुशी का हल्का फुल्का जीवन शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक एवं आर्थिक सभी पक्षों को प्रभावित करता है और सुखद संभावनाएं विनिर्मित करने में भारी योगदान देता है। ये कठिन नहीं है, सरल है। बस चिंतन में थोड़ा हेरफेर करके हम खिन्न उद्विग्न जीवन को हंसता हंसाता बनाने में अभीष्ट सफलता प्राप्त कर सकते हैं। हल्का फुल्का जीवन जीने वाले ही शांति से रहते और चैन संतोष से दिन काटते हैं। जीवन को एक खेल जैसा माना जाना चाहिए और हार जीत की परवाह किए बिना विनोद मनोरंजन के लिए, उसमें प्रवीणता पाने के लिए खेला जाना चाहिए। नाटक के अभिनेता जैसा दृष्टिकोण भी सही है। कभी राजा, कभी रंक बनने में उसे कोई संकोच नहीं लगता और न ही कोई असमंजस होता है, क्योंकि वो वास्तविकता जानता है कि ये सिर्फ नाटक है। इसीलिए सिंहासन हार जाने और मुकुट उतर जाने पर भी चेहरे पर मलिनता नहीं आने देता। रात को चादर तानकर गहरी नींद सोता है। वैसी ही मनस्थिति अपनी भी होनी चाहिए। दिन में क्या किया, कितना सोचा था, कितना पूरा हो सका, कल के लिए क्या जीवन क्रम निर्धारित किया है, इतना पर्यवेक्षण तो सोने से पूर्व अवश्य कर लिया जाए। परंतु विगत की घटनाओं, दिन में किसी के द्वारा अपने साथ किए गए दुर्व्यवहार के चिंतन, बदला आदि लेने के विचार सोते समय मन में कतई न आने दिए जाएं। मन हल्का रहे। अगर कोई घटना घटी भी है तो उसकी छाया मात्र भी मस्तिष्क पटल पर आने न दी जाए। यही सच्ची जीवन यापन शैली है। तनाव रहित मन तुरंत ही निद्रा देवी का आवाहन करता है। ऐसी हल्की फुल्की जिंदगी ही निरोग काया की जन्मदात्री बनती है। मन को साध कर अनुकूल दिशा में मोड़ लेना ही सच्चे अर्थों में जीवन जीना है। प्रसन्नता धन के कारण नहीं मिलती है। यदि ऐसा होता तो धनवान ही प्रसन्न रहते, पर स्थिति इसके विपरीत है। निर्धन का दृष्टिकोण यदि थोड़ा भी परिवर्तित हो जाए तो वह किसी धनी से भी अधिक प्रसन्न रह सकता है। अपने से बड़ों को देखकर उन जैसे वैभव की अभिलाषा जगाना अनुपयुक्त है। इस संसार में एक से बढ़कर एक बड़े लोग पड़े हुए हैं। किस किस से तुलना की जाए, किस किस की समता का मनोरथ किया जाए। तुलना ही करनी हो तो अपनों से छोटों के साथ करनी चाहिए और अनुभव करना चाहिए कि अपने को अपेक्षाकृत कितना अधिक सौभाग्य मिला हुआ है। अपंगों, दरिद्रों, अशिक्षितों, रोगियों, असहायों की तुलना में जब अपनी स्थिति कहीं अधिक अच्छी है तो उस पर संतोष व्यक्त करने में क्या हर्ज है। ऐसे भी असंख्य हो सकते हैं जो उसके लिए भी तरसते हों जो अपने हिस्से में आया, जिसे दोनों समय भोजन मिल जाता है, जिसके पास अपने पैरों पर खड़े होने का अवसर है। उसे संतोष की सांस लेनी चाहिए और ईश्वर को 1000 बार धन्यवाद देना चाहिए, कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए। औसत भारतीय स्तर का निर्वाह जिन्हें पर्याप्त लगता है, वे ईश्वर चंद विद्यासागर की तरह न्यूनतम निर्वाह में काम चलाते और अपनी कमाई का अधिकांश भाग परमार्थ में लगाते रहते हैं। ऐसों को ये पश्चाताप करते नहीं देखा गया है कि हम गरीबी में दिन गुजारते हैं। राजा जनक हल चलाकर पेट भरते थे, पर इससे उनकी गरिमा नहीं घटी। भर्त्सना के भाजन तो वे लालची होते हैं जो पेट भरा रहने पर भी अधिक और अधिक की रट लगाए रहते हैं और उसे बटोरने के लिए अनीति अपनाने का बड़ा सा बड़ा कुकर्म करने से भी नहीं चूकते। प्रसन्नता का स्वभाव बना लेना उत्साह, संतुलन और साहस का अभ्यास बढ़ा लेने जैसा है। ये एक मानसिक टॉनिक है जिससे निरंतर नई शक्ति उभरती रहती है। ऐसे स्वभाव वाले सदा अधिक मात्रा में अधिक अच्छे स्तर का काम करने और सफलताएं अर्जित करने में अग्रणी रहते हैं। हंसता हुआ व्यक्ति दूसरे को हंसाते रहने में समर्थ होता है। निराशा, खीज, उदासीनता जहाँ दूसरों को दूर रहने को धकेलती है, वहीं प्रसन्नता की अभिव्यक्ति करने वाले छोटे से छोटे कार्य भी दूसरों पर अपना उत्साहवर्धक प्रभाव छोड़ते हैं और सामने वाले के मन में अगर कोई मनोमालिन्य है तो वो भी नष्ट हो जाता है।
किसी बात का बुरा लगा हो तो वो बात भी वहीं की वहीं समाप्त हो जाती है। सुरभित वातावरण बनाने का सही और सीधा तरीका यही है कि प्रसन्नता, संतोष, उत्साह की मनस्थिति बनाए रखने का परिपूर्ण प्रयत्न किया जाए। सफलता असफलता सबके जीवन में आती है। उस स्थिति में आप जीवन को खेल के रूप में मानिए। हार जीत को खेल भावना से स्वीकार करते हुए हर स्थिति में प्रसन्न रहने का प्रयास करिए। है तो ये कठिन कार्य, पर असफलता मिलने पर मुंह लटकाकर बैठने में भी क्या मिलेगा? आपके संकल्प, नियोजन एवं पुरुषार्थ में किस स्तर पर कमी रही, इसका चिंतन करिए। खिले फूल की तरह प्रफुल्लित रहेंगे तो आपके मित्र, संतान, पति पत्नी सभी आपके पास बैठना चाहेंगे। मुरझाए रहेंगे तो कोई आपके पास फटकेगा भी नहीं। आपका चिड़चिड़ा स्वभाव अपनों को भी पराया बना देगा। अतः जीवन की निराशाजनक घटनाओं के बजाय ऐसे प्रसंगों को बार बार याद करिए और सुनाइए जिनसे उल्लास मिले। आप कितने भी व्यस्त क्यों ना हो, अपने परिवार के साथ हंसना खिलखिलाना न भूलें। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।